नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक विजडम स्यूमेरी पर, जहां हम दुनिया की सबसे असरदार किताबों से सीखते हैं वो ज्ञान जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं, लेकिन जिसने करोड़ों जिंदगियों की दिशा बदल दी है। इस किताब का नाम है हाउ टू ओन योर ओन माइंड, यानी अपने दिमाग पर मालिकाना हक कैसे पाए, जिसे लिखा है महान लेखक नेपोलियन हिल ने। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो कि आप अपने विचारों को जब चाहें जिस दिशा में चाहें मोड़ सकें, तो क्या होगा? आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर इंसान अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करना सीख जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, सफलता, पैसा, शांति और आत्मविश्वास। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, क्योंकि आज हम इस किताब के हर उस रहस्य को समझेंगे जो आपके दिमाग को एक शक्तिशाली मशीन में बदल सकता है। ये सफ़र सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये आपको सिखाएगा कैसे अपने विचारों को रणनीतिक रूप से संगठित करें और अपने सपनों को साकार करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मानसिक यात्रा को और सबसे पहले समझते हैं किताब का पहला बड़ा सिद्धांत, क्रिएटिव विजन यानी रचनात्मक दृष्टि। चैप्टर 1, क्रिएटिव विजन, अपनी कल्पना से अवसर पहचानने की कला। दोस्तों, हम सबके पास एक शक्ति होती है, कल्पना की शक्ति, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में इस्तेमाल करना जानते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार क्रिएटिव विजन यानी रचनात्मक दृष्टि सिर्फ कलाकारों या लेखकों की चीज नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो व्यापारी हो, छात्र हो या कोई आम व्यक्ति। और इस विचार के पीछे थे हिल के गुरु एंड्रयू कार्नेगी, जो दुनिया के सबसे अमीर और बुद्धिमान उद्योगपतियों में से एक थे। कार्नेगी का कहना था, क्रिएटिव विजन वो शक्ति है जो हमें अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता देती है। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्रिएटिव विजन बनती कैसे है? हिल कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कल्पना। कल्पना दो तरह की होती है, यानी सिंथेटिक कल्पना, तो क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव कल्पना। आइए दोनों को आसान भाषा में समझते हैं। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों से नई राह बनाना। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है पहले से मौजूद विचारों, सिद्धांतों या चीज़ों को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाना। जैसे दोस्तों, थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। बिजली का बल्ब उन्होंने बनाया, लेकिन क्या ये पूरी तरह नया विचार था? नहीं। उस समय एनर्जी और इलेक्ट्रिक लैंप दोनों ही चीज़ें पहले से मौजूद थीं, मगर दिक्कत ये थी कि बिजली के बल्ब ज़्यादा देर तक जल नहीं पाते थे, क्योंकि तार जल्दी जल जाता था। एडिसन ने सोचा, अगर तार की जगह कोई ऐसा पदार्थ हो जो देर तक जल सके, और फिर उन्होंने चारकोल फिलामेंट का प्रयोग किया, और वही साधारण सोच एक क्रांतिकारी आविष्कार बन गई। यानी एडिसन ने दो पुराने विचारों को मिलाकर एक नया हल निकाला, और यही है सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीज़ों को नए तरीके से देखना। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन, एकदम नया विचार जन्म देना। अब बात करते हैं क्रिएटिव इमेशन की। ये वो अवस्था होती है जब इंसान के दिमाग में ऐसा विचार आता है जो पहले कभी किसी के पास नहीं था। जैसे किसी कवि के मन में कविता उतरती है या किसी संगीतकार के मन में कोई धुन अपने आप आ जाती है। हिल कहते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन तब सक्रिय होती है जब आप पूरी तरह शांत होते हैं, जब आपका मन और आत्मा एक साथ सोचने लगते हैं। थॉमस एडिसन से जब लोगों ने पूछा, आपको चारकोल का विचार कैसे आया, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता, बस एक दिन दिमाग में विचार आया और मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। और यही बात होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन की। ये कहीं से आती नहीं दिखती, पर जब आती है तो दुनिया बदल देती है। क्रिएटिव विजन को विकसित करने के 5 सिद्धांत। अब सवाल है, अगर हमें अपनी क्रिएटिव विजन को मजबूत बनाना है तो हम कैसे करें? नेपोलियन हिल इसके 5 शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं। 1, स्पष्ट उद्देश्य। 2, मास्टरमाइंड सिद्धांत। 3, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, अपनी सीमाओं से आगे जाना। 4, अप्लाइड फेथ, आस्था का उपयोग। 5, ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल एंडेवर,
संगठित प्रयास। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, डेफिनेट पर्पस, जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो आपका मन भी कभी केंद्रित नहीं रहेगा। स्पष्ट उद्देश्य का मतलब है अपनी मंजिल को साफ देखना। कार्नेगी कहते थे, पैसा कमाना एक बुरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इससे आपकी कल्पना को ऊर्जा मिलती है। यानी आर्थिक लाभ की चाहत भी आपकी कल्पना को प्रेरित कर सकती है, बशर्ते आप जानते हो कि आप उसे क्यों चाहते हैं। जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो आपकी कल्पना उसी दिशा में काम करने लगती है। 2, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, समान विचारों का संगठित समूह। हिल के अनुसार, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही उद्देश्य के साथ बैठकर विचार करते हैं तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है। इस ऊर्जा को वो कहते हैं मास्टरमाइंड एनर्जी। जैसे एक कंपनी की टीम नए प्रोडक्ट के आइडिया पर काम करती है, हर सदस्य की सोच मिलकर कुछ अनोखा जन्म देती है। ये क्रिएटिव विजन को और भी मजबूत बनाती है। 3, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना। दोस्तों, एना नाम की एक महिला का उदाहरण लें जो जानवरों से बेहद प्यार करती थी। वो सिर्फ काम के तौर पर नहीं बल्कि अपने जुनून से एनिमल रेस्क्यू में जुड़ी थी। उसी जुनून ने उसकी कल्पना को प्रज्वलित किया। वो सोचने लगी, मैं और क्या कर सकती हूं ताकि इन जानवरों की और मदद हो सके। यही होता है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। जब आप अपने काम को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि दिल से करते हैं तो आपकी कल्पना खुद ब खुद नए रास्ते दिखाने लगती है। 4, अप्लाइड फेथ, विश्वास की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो आप विश्वास करते हैं वही वास्तविकता बनता है। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं तो आपका अवचेतन मन खुद ब खुद रास्ता बनाना शुरू कर देता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग सच्चे दिल से अपनी कल्पना और उद्देश्य पर भरोसा करते हैं वही असंभव को संभव कर दिखाते हैं। 5, संगठित और नियोजित प्रयास आखिरी सिद्धांत है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। कल्पना तभी प्रभावी बनती है जब आप उसे संगठित तरीके से अमल में लाएं। जैसे एडिसन ने सिर्फ विचार नहीं किया बल्कि प्रयोगशाला में रात दिन मेहनत की, दर्जनों बार असफल हुए और फिर सफलता हासिल की। यानी विचार तभी शक्ति बनते हैं जब उनके पीछे निरंतर संगठित प्रयास हो। चैप्टर 2, ऑर्गेनाइज्ड थॉट, सोचने की कला। नेपोलियन हिल कहते हैं, अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे बस अपनी आदतों को दोहरा रहे होते हैं। क्या गजब की बात कही है ना दोस्तों। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग में चल रहे विचारों को कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। हम सोचते रहते हैं पर यह नहीं जानते कि हम कैसे सोच रहे हैं, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा सोचने का तरीका क्या है तब तक हम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड थॉट का मतलब है अपने विचारों को एक सुनियोजित दिशा में लगाना, यानी बिना भावनाओं के तथ्यों के आधार पर सोचने की आदत विकसित करना। 2 तरीके की सोच, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारे सोचने के 2 मुख्य तरीके हैं। 1, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक सोच। 2, डिडक्टिव रीजनिंग, निष्कर्षात्मक सोच। चलो इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। 1, इंडक्टिव रीजनिंग, अनुमान आधारित सोच। मान लीजिए आसमान में काले बादल छा गए, हवा चल रही है और आपको लगता है कि बारिश होने वाली है, तो आप छतरी लेकर निकलते हैं। यह है इंडक्टिव थिंकिंग। आपने कुछ संकेत देखकर निष्कर्ष निकाला, लेकिन वो पूरी तरह तथ्य पर आधारित नहीं था। इस तरह की सोच में हम अज्ञात बातों को मान लेते हैं ताकि हम अपने निर्णय ले सकें। 2, डिडक्टिव रीजनिंग, तथ्य आधारित सोच। अब मान लीजिए कोई कहे पीटर अविवाहित है इसलिए वह बैचलर है। यह सीधा सा तथ्य है, यहाँ कोई राय या भावना नहीं, सिर्फ तर्क है। डिडक्टिव सोच पूरी तरह सच्ची जानकारी और तथ्यों पर आधारित होती है। इसलिए हिल कहते हैं, तथ्यों के बिना राय सबसे खतरनाक हथियार होती है। राय बनाम तथ्य। हर बात पर भरोसा मत कीजिए दोस्तों। दुनिया में हर किसी की अपनी राय है, लेकिन राय का मतलब यह नहीं कि वो सच है। हिल कहते हैं, ज्यादातर राय ज्ञान की कमी से बनती है, न कि अनुभव से। इसलिए अगर आप अपनी सोच को संगठित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राय और तथ्य में फर्क समझना होगा। आइए कुछ उदाहरण देखें। रिनी रिने नाम की एक महिला हर विषय पर राय देती है।
लेकिन उसकी खासियत यह है कि वह राय तथ्यों के आधार पर बनाती है। वह हमेशा कहती है, अगर मैंने किसी बात को पढ़ा या परखा नहीं तो मैं उस पर राय नहीं देती। दूसरी ओर डायना डायना जब कोई बड़ा फैसला लेती है, जैसे नई नौकरी चुनना या शादी का निर्णय, तो वो अपने दोस्तों और परिवार की सलाह जरूर सुनती है, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करती। वह सबकी राय को तौलती है, फिर अपने निर्णय खुद लेती है। यानी दोस्तों, सुनिए सबकी, पर मानिए सिर्फ वही जो तथ्य पर खरा उतरता हो। जानकारी की जांच करना एक मजबूत दिमाग की निशानी। एक और उदाहरण लें। ब्रैंडन ब्रैंडन नाम का व्यक्ति रोजाना अखबार पढ़ता है, न्यूज़ फॉलो करता है, लेकिन वह हर खबर पर भरोसा नहीं करता। वो हमेशा यह जांचता है कि जो मीडिया स्रोत वो पढ़ रहा है वो भरोसेमंद है या नहीं। अगर अलग अलग मीडिया आउटलेट एक ही विषय पर अलग राय दे रहे हों तो वह निष्कर्ष निकालने से पहले गहराई से रिसर्च करता है। दोस्तों, यही है ऑर्गेनाइज्ड माइंड का लक्षण। हर चीज को परखना, सवाल पूछना और सच्चाई तक पहुंचना। हिल कहते हैं, क्वेश्चन एवरीथिंग अंटिल यू आर कन्विंस्ड दैट इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। यानी हर चीज पर सवाल उठाइए जब तक कि आप खुद यह न जान लें कि वो सच है। कंट्रोल्ड हैबिट, सोचने की आदत को नियंत्रित करना। अब बात करते हैं अगली बड़ी चीज की, नियंत्रित आदतें। दोस्तों, हमारा दिमाग एक कैमरे की तरह है जो हर दिन अनगिनत तस्वीरें खींचता रहता है, लेकिन अगर आप उसे फोकस नहीं करेंगे तो वो हर बेकार चीज को भी रिकॉर्ड करता रहेगा। हमारी सोच भी वैसी ही है। अगर हम उसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह बेवजह की बातें, नकारात्मकता और अफवाहें इकट्ठा करती रहेगी। इसलिए कंट्रोल्ड हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। कैसे बनाए कंट्रोल्ड हैबिट्स? हिल कहते हैं, कंट्रोल्ड हैबिट बिगिंस विथ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी जब आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं, तभी आप अपनी आदतों को दिशा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप फिट और स्वस्थ बनना चाहते हैं। आप शिकायत करते हैं कि वजन बढ़ गया है, पर खाते वही जंक फूड हैं, नींद भी पूरी नहीं लेते और कहते हैं कि कल से शुरू करूंगा। यह सिर्फ इच्छा है, न कि उद्देश्य। जब तक आप स्पष्ट निर्णय नहीं लेंगे, मुझे हर हाल में फिट होना है, तब तक आपके दिमाग की फोकस लेंस कभी सही नहीं होगी। कंट्रोल्ड हैबिट बनाने के लिए जरूरी है विल पावर, इच्छा शक्ति, और रेपिटेशन, दोहराव। दोहराव की शक्ति, दोहराव से आपका मन किसी भी नई आदत को स्थायी बना देता है। नेपोलियन हिल एक उदाहरण देते हैं, एमिल कुए नाम के मनोवैज्ञानिक का। वो अपने मरीजों से रोज एक वाक्य दोहराने को कहते थे, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दोस्तों, सुनने में ये वाक्य कितना सरल लगता है, पर इसका असर कमाल का है, क्योंकि हमारा दिमाग वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज अपने मन में ये दोहराएं, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं जीत सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन वही मानने लगेगा। पेनेलोपी की कहानी, इच्छा शक्ति का चमत्कार। अब एक प्रेरक उदाहरण देखते हैं। पेनेलोपी नाम की एक महिला की। उसे हमेशा से बेकिंग का शौक था, लेकिन उसे डर था कि बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। फिर एक दिन उसने तय किया, अब और नहीं डरना, मैं अपनी बेकरी खोलूंगी। उसने एक लिस्ट बनाई, हर दिन सिर्फ एक काम पूरा करना है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। उसने अपनी दिनचर्या बनाई, पैसों की प्लानिंग की और हर दिन एक कदम आगे बढ़ी। यही था उसका डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। और जब भी उसका मन टूटता, वह खुद से कहती, अच्छी चीजों में वक्त लगता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। यह थी उसकी अफर्मेशन हैबिट, जिसने उसे बार बार ऊर्जा दी और अंत में उसकी बेकरी खुल गई। दोस्तों, यही है ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और कंट्रोल्ड हैबिट की असली ताकत। जब विचार, उद्देश्य और दोहराव एक दिशा में काम करते हैं तो चमत्कार होना तय है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, हिल कहते हैं। वट एवर एनर्जी यू सेंड टू द वर्ल्ड, इट रिटर्न्स टू यू मल्टीप्लाइड। अगर आप हर चीज में अच्छाई ढूंढते हैं तो दुनिया भी आपके लिए अच्छे मौके पैदा करती है। लेकिन अगर आप हर वक्त डर, शक और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो वही चीजें आपकी जिंदगी में बार बार आएंगी। यानी आपका ध्यान ही आपकी हकीकत बनाता है। चैप्टर 3,
कंट्रोल्ड अटेंशन, ध्यान की दिशा में सफलता। नापोलियन हिल लिखते हैं, एकाग्र मन वही कर दिखाता है जो बिखरा मन केवल सपनों में देखता है। दोस्तों, कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब है अपने मन की पूरी ताकत को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना। दुनिया की हर बड़ी खोज, हर सफल व्यक्ति के पीछे यही रहस्य छिपा है। सोचिए, अगर एडिसन का ध्यान बिखरा होता तो क्या वह बल्ब का आविष्कार कर पाते, या अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल फोन बना पाते? शायद नहीं। कंट्रोल्ड अटेंशन आपको सिखाता है कि कैसे अपने विचारों को बिखरने से रोकें और उन्हें एक दिशा में प्रवाहित करें। सफलता के 5 स्तंभ, 5 शक्तियां जो ध्यान को नियंत्रित करती हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार कंट्रोल्ड अटेंशन को पाने के लिए 5 सिद्धांतों की जरूरत होती है। 1. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य। 2. सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। 3. कंट्रोल्ड अटेंशन, नियंत्रित ध्यान। 4. ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। 5. इच्छा शक्ति। आइए इन 5 को समझते हैं एक छोटी सी कहानी के जरिए। हेरोल्ड कोलस की कहानी। उदाहरण, हेरोल्ड की चुनौती। हेरोल्ड को महीने के अंत तक किराया देना है। उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह घबराने के बजाय अपनी सोच को संगठित करता है। वह खुद से कहता है, मुझे यह रकम जुटानी ही है। यही उसका डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस है। इसके बाद वह खुद को शांत रखता है, डर या निराशा को अपने मन पर हावी नहीं होने देता। यह है उसका सेल्फ डिसिप्लिन। अब वह अपने दिमाग का पूरा ध्यान एक ही जगह लगाता है, किराया भरने का तरीका ढूंढने पर। यही है उसका कंट्रोल्ड अटेंशन। फिर वह अपने मन को बार बार ये सुझाव देता है, मैं यह कर सकता हूँ, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। यह है ऑन टू सुझाव। और अंत में चाहे कितनी भी असफलताएं आए, वह कोशिश जारी रखता है। यही है उसकी विल पावर। कुछ ही दिनों में हेरोल्ड अपने पड़ोसियों के लिए चीजें ठीक करने लगता है, बच्चों को ट्यूशन देने लगता है और आखिरकार वह किराया चुका देता है। इस कहानी से हमें समझ आता है कि कंट्रोल्ड अटेंशन किसी जादू से नहीं आता, यह इच्छा शक्ति और एकाग्रता का परिणाम है। इतिहास के उदाहरण, ध्यान की शक्ति का कमाल। थॉमस एडिसन ने जब बिजली के बल्ब पर काम शुरू किया तो हजारों बार असफल हुए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही है कंट्रोल्ड अटेंशन, जब पूरा ध्यान सिर्फ उद्देश्य पर होता है, न कि असफलताओं पर। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने भी यही किया। उन्होंने बार बार प्रयोग किए, असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। हर कोशिश ने उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ला दिया। हिल कहते हैं, ध्यान वहीं टिकाइए जहां परिणाम मिलते हैं, न कि जहां रुकावटें खड़ी होती हैं। एंड्रू कार्नेगी का विश्लेषण, एकाग्रता का विज्ञान। एंड्रयू कार्नेगी के अनुसार कंट्रोल्ड एटीट्यूड का मतलब है अपने मन की सारी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करना। वह कहते हैं, सफलता का रहस्य विशेषीकरण में है, यानी अगर आप किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका ध्यान स्वतः नियंत्रित हो जाता है। कार्नेगी का उदाहरण लें, उन्होंने अपना पूरा जीवन स्टील के उद्योग को समर्पित कर दिया। उनका हर निर्णय, हर विचार, हर प्रयास बस उसी दिशा में बहता रहा। लेकिन कंट्रोल्ड अटेंशन सिर्फ एक दिशा में काम करने का नाम नहीं है, यह इस बात की समझ है कि कब, कहां और किस चीज पर ध्यान देना है। जीवन में कंट्रोल्ड अटेंशन कैसे लाएं? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका ध्यान आपका भाग्य तय करता है। तो आइए कुछ सरल तरीके समझें जिससे हम अपने जीवन में यह सिद्धांत लागू कर सकें। 1. एक समय में एक काम करें। मल्टीटास्किंग आपको व्यस्त दिखाती है, लेकिन गहराई से आप कमजोर बना देती हैं। 2. दैनिक लक्ष्य तय करें। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। 3. मेडिटेशन और आत्म सुझाव। रोज 10 मिनट शांत बैठिए, अपने उद्देश्य को दोहराइए, मैं यह कर सकता हूं, मैं केंद्रित हूं। 4. व्यर्थ जानकारी से दूरी। सोशल मीडिया, नकारात्मक खबरें, गॉसिप, ये सब आपके ध्यान को खा जाती हैं। ध्यान रखें कि आपका मानसिक कैमरा सिर्फ वही तस्वीर कैद करे जो आपकी सफलता में मदद करे। कंट्रोल्ड अटेंशन हमें सिखाता है कि सफलता का असली रहस्य हमारे ध्यान की गुणवत्ता में छिपा है। जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा बहेगी
और जहां ऊर्जा जाएगी वहीं परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, अपने ध्यान को बिखरने मत दीजिए, उसे अपने लक्ष्य की दिशा में लगाइए, क्योंकि जैसा नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका मन अगर एक दिशा में टिक जाए तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। चैप्टर 4, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, जीवन का मकसद पहचानना, नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि वह कहाँ जाना चाहता है, उसे कोई भी रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, जिंदगी में दिशा का होना सबसे जरूरी है। अगर दिशा नहीं तो मेहनत भी भटक जाती है। हिल के अनुसार सफलता की शुरुआत होती है एक स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य से। क्यों जरूरी है स्पष्ट उद्देश्य? कल्पना कीजिए, एक जहाज बिना नक्शे और गंतव्य के समुद्र में निकल गया। क्या वह किसी सुरक्षित तट तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हमारे पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम बस तैरते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का मतलब है यह तय कर लेना कि आपको जिंदगी से वास्तव में क्या चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप अपने उद्देश्य को साफ साफ परिभाषित करते हैं, तभी आपका अवचेतन मन आपकी मदद करना शुरू करता है। आपके विचार, आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा सब एक दिशा में काम करने लगते हैं। अपने उद्देश्य को कैसे पहचानें? कई लोग पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा उद्देश्य क्या है। हिल इसके लिए कुछ शानदार तरीके बताते हैं। 1, अपने जुनून को पहचानिए। क्या ऐसा काम है जिसे करते हुए आप वक्त का एहसास ही भूल जाते हैं? वही है आपके उद्देश्य का पहला संकेत। 2, अपनी ताकतें और कमजोरियां जानिए। जो काम आपकी ताकत को बढ़ाता है और आत्मविश्वास जगाता है, वही दिशा सही है। 3, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़िए। आपका उद्देश्य सिर्फ आपको नहीं बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए, क्योंकि असली सफलता वही है जो साझा हो सके। 4, अपने लक्ष्य को लिखिए। लिखने की शक्ति जादुई है। जब आप अपने उद्देश्य को शब्दों में बांधते हैं तो ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदलने लगता है। उदाहरण, क्लेयर की कहानी। क्लेयर एक कॉलेज छात्रा थी। वह कम्युनिकेशंस पढ़ रही थी, लेकिन अंदर से उसे लगता था कि उसका मन कुछ और चाहता है। वह लोगों की मदद करना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे दूसरों का जीवन बेहतर हो सके। धीरे धीरे उसने पाया कि उसे चिकित्सा के क्षेत्र में गहरी रुचि है। उसने अपना रास्ता बदला, डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। लोगों ने कहा, इतना बड़ा बदलाव, इतना समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्लेयर के पास डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस था। उसे पता था कि वह क्या चाहती है, और यही स्पष्टता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज वह न सिर्फ एक सफल डॉक्टर है, बल्कि अपने मरीजों से ऐसे जुड़ती है जैसे कोई पुराना दोस्त जुड़ता है। उद्देश्य के साथ जीने के फायदे। हिल कहते हैं कि जब आपका उद्देश्य निश्चित होता है तो आपके निर्णय आसान हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, आपके डर और संदेह कम हो जाते हैं, और सबसे बढ़कर आप हर सुबह एक नए उत्साह के साथ उठते हैं। उद्देश्य जीवन को दिशा देता है और दिशा जीवन को अर्थ। यह वो ईंधन है जो आपकी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाता है। उद्देश्य और आस्था, फेथ का संबंध। हिल बताते हैं कि उद्देश्य तब तक अधूरा है जब तक उसमें आस्था न हो। फेथ यानी विश्वास, खुद पर, अपने लक्ष्य पर और उस अदृश्य शक्ति पर जो हमेशा आपके साथ है। अगर आप अपने उद्देश्य पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए काम करने लगता है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली अर्थ है। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। छोटे कदम, बड़ा असर। कई लोग सोचते हैं कि बड़ा उद्देश्य पाने के लिए बड़ा कदम उठाना जरूरी है, लेकिन हिल कहते हैं हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे निश्चित कदम से होती है। पेनेलोप की कहानी याद है, जिसने एक छोटी सी बेकरी शुरू की थी। उसने अपने उद्देश्य को इतना साफ रखा कि हर छोटा कदम उसे अपने सपने के करीब ले गया। वही है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की ताकत। उद्देश्य को जीवंत बनाए रखें। हर दिन सुबह उठकर अपने उद्देश्य को दोहराइए। अपने कमरे, डायरी या फोन वॉलपेपर पर उसे लिखिए। हर निर्णय से पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरे उद्देश्य के अनुरूप है? धीरे धीरे आपका मन खुद ब खुद सही दिशा में निर्णय लेने लगेगा, और तभी आप देखेंगे कि आपकी सोच, आदतें और परिस्थितियां सब आपके पक्ष में काम करने लगी हैं।
डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस आपको यह स्पष्टता देता है कि आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। यह हर भ्रम, हर डर और हर असफलता से ऊपर उठने की ताकत देता है। हिल कहते हैं, जिस क्षण आपने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया, उसी क्षण से आप अपने भाग्य के निर्माता बन गए। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने उद्देश्य को पहचानने का और पूरी निष्ठा से उस दिशा में आगे बढ़ने का, क्योंकि बिना उद्देश्य की जिंदगी सिर्फ जीना है और उद्देश्य के साथ जीना वास्तव में जीवन जीना है। चैप्टर 5, सफलता की 5 कुंजियां। नेपोलियन हिल की द मास्टर की टू रिचेस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका है। यह हमें बताती है कि सफलता का रहस्य किसी जादू में नहीं बल्कि हमारे विचारों के नियंत्रण में है। आइए एक बार इन 5 अध्यायों को एक साथ समझें। 1, क्रिएटिव विजन। कल्पना की शक्ति। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। आपकी कल्पना ही आपके भविष्य का नक्शा बनाती है। जब आप अपने मन में किसी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तभी वह वास्तविकता में बदलती है। याद रखिए, विचार ही वस्तु बनता है। तो ऑर्गेनाइज्ड थॉट, सोचने की कला, विचारों को दिशा देना, उन्हें भावनाओं और तथ्यों में संतुलित करना, यही संगठित सोच की पहचान है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर राय पर विश्वास मत करो, बल्कि सच्चाई को तर्क और प्रमाण से परखो, क्योंकि और सोचने का तरीका ही सफलता का आधार है। 3, कंट्रोल्ड अटेंशन। ध्यान पर नियंत्रण। सफल लोग वो नहीं जो सब जानते हैं, बल्कि वो हैं जो अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। हिल कहते हैं, यहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। इसलिए ध्यान को बिखरने न दें, उसे अपने उद्देश्य की ओर मोड़ें। 4, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। उद्देश्य की स्पष्टता। बिना उद्देश्य सफलता का कोई अर्थ नहीं। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके विचार, भावनाएं और कर्म सब एक दिशा में चलने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां सपने योजनाओं में बदलते हैं और योजनाएं हकीकतन में। 5, फेथ एंड परसिस्टेंस। विश्वास और निरंतरता। यह वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। फेथ यानी खुद पर और अपने मकसद पर विश्वास। परसिस्टेंस यानी उस पर डटे रहना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता के भीतर सफलता का बीज छिपा होता है, बस धैर्य रखो। दोस्तों, ये 5 सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप इन्हें जीवन का हिस्सा बना लें। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। सुबह उठकर अपने उद्देश्य को दोहराइए, अपने विचारों का निरीक्षण कीजिए, ध्यान को सही दिशा में लगाइए और खुद पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे आपका मन, आपकी परिस्थितियां और आपकी सोच सब बदलने लगेंगी। हिल की यह किताब हमें एक अनमोल बात सिखाती है। मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं, तो आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने भीतर के उस मास्टर को पहचानने का, जो आपके विचारों का मालिक है। आपके पास पहले से ही वह मास्टर की है, बस उसे सही दिशा में घुमाइए। अगर आपको इस किताब का यह सार पसंद आया हो, तो कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा सिद्धांत आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली किताब थिंक एंड ग्रो रिच या द लॉ ऑफ सक्सेस का सार भी इसी तरह समझाएं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में उतरेंगे मन की शक्ति के उस रहस्य में जो आपकी किस्मत को नई दिशा दे सकता है।